फिर आज की जो खबर है, जिसको आज प्रोग्राम का हम मौजू भी बनाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है जो आर्मी चीफ की तैनाती, तोसी या री अपॉइंटमेंट के इशूज़ को उन्होंने कवर किया। तफसीली फ़ैसले के अंदर बहुत सारे इशूज़ का उन्होंने अहाता किया, लेकिन एक जो बुनियादी सबसे कह लें कि उसकी जजमेंट का हिस्सा है वो ये है कि इस पार्लिमान ने कानून साजी करनी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और उसके तहत ये तय करना है कि एक जनरल की मुद्दत मुलाजमत कितनी होगी, एक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत कितनी होगी, उसकी तुसी एक्सटेंशन देनी है तो किस कानून के तहत देनी है। अभी उन्होंने कहा कि लॉ कम्प्लीटली साइलेंट है, और अगर 6 माह के अंदर, ये 6 माह बड़ा एक बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड पीरियड है, अगर 6 माह के अंदर ये पार्लिमान ये काम ना कर पाई तो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जिनको 6 माह की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले के तहत ही एज़ आर्मी चीफ कंटिन्यू करने की परमिशन दी, उन्होंने कहा कि 6 माह की उनकी मुद्दत जो है वो ये तसव्वुर की जाएगी, अगर 6 माह के अंदर ये फ़ैसला नहीं कर पाती पार्लिमान तो ये तसव्वुर किया जाएगा कि वो नवंबर 29 से रिटायर्ड हैं। 29 नवंबर उनकी इनिशियल जो 3 इयर्स टर्म है जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर उनको अपॉइंट किया, और ये PMLN की अपॉइंटमेंट थी जो 29 नवंबर 2019 को कंप्लीट हो जाता है उनका टेन्योर, तो उनको तसव्वुर ये किया जाएगा कि वो 29 नवंबर से रिटायर्ड हैं, और फिर सदर जो है वज़ीर आज़म के मशवरे के ऊपर, उनकी मशावरत के ऊपर नए आर्मी चीफ का तैनाती करेंगे। लेकिन पार्लिमान को उन्होंने कहा कि आप मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये हक़ आपको दे रहे हैं, आप ये फ़ैसला करें कि आर्मी चीफ की तैनाती कैसे करनी है और उसके लिए जनरल की मुद्दत मुलाजमत कितनी होगी, जिसके ऊपर लॉ साइलेंट है। आर्मी एक्ट और आर्मी रेगुलेशन जिसका सहारा लिया गया है वो इस चीज़ को डिफ़ाइन ही नहीं कर रहे, उसके ऊपर लॉ के अंदर कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है। तो 243 के नीचे बनाना है या किसी और के नीचे बनाना है, आपको कानून साजी करनी है और उसके नीचे जाके वजाहत करनी है। तो लॉ आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के अंदर बेसिक पैरामीटर्स तय कर दिए। और तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जी कि ये अवामी नुमाइंदगान पर है कि मामले को हल करने की खातिर कानून लाएँ। वज़ीर आज़म को इख्तियार नहीं कि वो आर्मी चीफ को 3 साल मुद्दत मुलाजमत में तस्वीर दें, जो उनका ऑर्डर पहले था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 दफ़ा तो समनियाँ बदली गई, कभी कहा एक्सटेंशन है, कभी कहा अपॉइंटमेंट है, कभी कहा री अपॉइंटमेंट है, कभी वज़ीर आज़म ने ख़ुद मंजूरी दे दी, फिर बाद में ख्याल आया सदर से मंजूरी लेनी है, फिर सदर से मंजूरी के बाद ख्याल आया कि तो काबीना ने मंजूरी नहीं की, फिर काबीना से मंजूरी करवा ली। तो वो इतनी दफ़ा वो आगे पीछे मामला घुमाया गया कि शायद वो कानून के वो लोग, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के लोग जिनको मालूम होना चाहिए था कि बाकायदा लीगल प्रोसेस क्या है, वो भी इससे नावाकिफ़ थे। और कोर्ट के अंदर जब मामला आया तो अदालत ने पूछा कि बताइए किस कानून के तहत कर रहे हैं, तो अटर्नी जनरल उसके ऊपर कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे पाए। फिर उन्होंने ट्रेडिशन और एक रवायात का तज़किरा किया और अदालत ने कहा कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की तैनाती को इस तरह खुला नहीं छोड़ा जा सकता, जो बहुत बाख्तियार है और पाकिस्तानी आर्मी के लिए, अफवाज के लिए वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव की GHQ में उनकी हैसियत है। इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होना चाहिए और क्लियरली डिफाइंड तरीक़ाकार होना चाहिए कि नए अपॉइंटमेंट कैसी होनी है या एक्सटेंशन कैसी होनी है। तो लॉ तो है नहीं, इसको कॉन्टेस्ट नहीं किया अटर्नी जनरल ने भी और हुकूमत पाकिस्तान ने भी। वज़ीर आज़म की तरफ से आर्मी चीफ को दी गई तोसी की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सदर को आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कोई कानूनी इख्तियार हासिल नहीं है। ये अहम सवाल है कि हुकूमत में कानून की अमलदारी है या शख्सियात की। जो एक लॉ की बुनियादी स्पिरिट नज़र आती है, ऑर्डर की जो बुनियादी एक जजमेंट की स्पिरिट नज़र ये आती है, और उसका अपनी कंक्लूजन के अंदर जजमेंट जो लिखी जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखी, लेकिन उसके इजाफी एक नोट है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर लगाया। उसकी आखिरी लाइन उन्होंने एक कोट किया हुआ है 1616 की जजमेंट को, जिसमें वो कहते हैं हाउ एवर हाई यू मे बी द लॉ इज़ अबव यू। ये पूरी ऑर्डर पढ़ने तो पूरी ऑर्डर की स्पिरिट यही है कि कानून की हुक्मरानी, शख्सियात नहीं, कानून की हुक्मरानी यकीनी बनानी है। फिर सवाल आता है जी आर्मी एक्ट 1952 में खामियां हैं जिसके खुद-व-खाल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो आर्मी रेगुलेशन का तज़किरा होता है उसके लिए लीगल कवर ही नहीं है, तो जब लॉ अमेंड करेंगे तो उसके लिए लीगल कवर भी बनाना पड़ेगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बारे में कोई शिक मौजूद नहीं है। तोसी के बारे में कोई इदारा जाती अमल नहीं है जिसको कानून ना होने की सूरत में लागू किया जाता है। सदर, वज़ीर आज़म और काबीना की तरफ से वज़ारत दिफ़ा की समझों की मंजूरी बेमायनी है। तो बुनियादी तौर पर 6 माह की मुद्दत है और 6 माह के अंदर अगर कानून साजी नहीं होती तो ये तसव्वुर किया जाएगा कि मौजूदा आर्मी चीफ 29 नवंबर से रिटायर्ड तसव्वुर किए जाएंगे।